बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी लड़की की दास्तान जिसकी किस्मत अचानक बदल गई, लेकिन फिर उसने अपने ससुराल वालों पर एक जाल फेंका, एक ऐसा जाल जिसने उसके अपने कदम उलझ गए, क्योंकि वो इस बात से बेखबर थी कि वो तो पहले ही किसी साजिश का शिकार है। क्योंकि दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इस कहानी को सुनने के बाद आप यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। हम इंसान कहने को तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, और जो भी कदम उठाते हैं अपनी ज़िंदगी में, वही ये सोच समझ कर उठाते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर होगा, हमें फ़ायदा देगा, हमारे लिए नफ़ा का बायस बनेगा। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात हम इन्हीं फसलों में बुरी तरह उलझ जाते हैं जो हमने अपनी बेहतरी के लिए किए होते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अपने लिए फैसले ही हमारे अपने इक़दाम ही हमें मुंह के बल गिरा देते हैं। आज की कहानी भी हमारी एक ऐसी बहन की कहानी है जो अपनी तरफ से कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही थी, जो अपने मुस्तकबिल को महफूज करने की कोशिश कर रही थी, या फिर शायद वो लालच का शिकार थी। लेकिन वो जिस भी जज्बे या कैफियत से गुजर रही थी, वो इस दौरान उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसके पैर ससुराल में जमाने के बजाय पूरी तरह उखाड़ दिए। ये कहानी एक बहन अदीबा की है। आइए ये कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम अदीबा है और मैं अपने माँ बाप की 4 औलादों में से सबसे छोटी थी। मुतवस्सित से घराना था, बल्कि गरीब कहना मुनासिब होगा। ये अब्बा एक स्कूल में माली का काम करते थे। बड़ी 2 बहनें थी, तीसरे नंबर पर एक भाई था, और फिर सबसे छोटी मैं थी। हमारे घर में छोटे बच्चे का या लाडले बच्चे का कोई तस्वुर नहीं था। सभी बच्चे एक जैसे समझे जाते थे, बल्कि यहाँ लाड और प्यार की गुंजाइश ही नहीं थी। जिस घर में गुर्बत के डेरे हों, वहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद की जाती है, बाकी सब चीज़ें कान के पीछे फेंक दी जाती हैं। हमारे घर में भी ऐसा ही था। मेरे सब बहन भाइयों ने इसी सरकारी स्कूल में इब्तिदाई तालीम हासिल की थी, जहाँ मेरे अब्बा माली का काम करते थे। इसके बाद 8वीं जमात के बाद सबने तालीम को खैराबाद कह दिया था। बहनों की शादी हो गई थी और भाई भी एक होटल पर काम करने लगा था। अम्मा भी घर में सिलाई कढ़ाई करती थी। मुझे कभी कभी ये शौक उठता कि काश मैं भी किसी अच्छे घर में पैदा होती, ख़ास तौर पर जब अम्मा के पास कपड़े सिलने के लिए आते थे। वो नए नए डिज़ाइन के नए रंगों के खूबसूरत लिबास देखकर सोचती थी कि ऐसी चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं। बल्कि कई बार तो जब दोपहर को माँ सो रही होती तो वो कपड़े पहनकर भी देख लेती, और फिर घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपनी रूह को, अपने दिल को खुश कर लिया करती। लेकिन मेरी ये खुशी सिर्फ आर्जी साबित होती। एक दिन अम्मा ना जाने कैसे आँख खुल गई। मैं अपने आप में मगन थी। एक खूबसूरत सा जोड़ा पहनकर आईने में जाविया बदल कर अपने हुस्न को देख रही थी। अम्मा की ना जाने कब आँख खुल गई और वो मेरे सर पर आ पहुंची। मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो ऐसे वक्त खबर हुई जब वो धड़कर कहने लगी, ये तुम क्या कर दिया। इनकी चीखती हुई आवाज़ सुनकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने खौफज़दा होकर ठटक कर फौरन पीछे देखा, और फिर थोड़ा शर्मिंदा होकर चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी सजाकर मैंने सर झुकाकर कहा, अम्मा इस तरह क्यों चीख रही हो। कुछ नहीं किया, मैंने बस ये सूट पहनकर देख रही थी। अम्मा आगे बढ़ी और मेरे सर पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहने लगी, बेवकूफ़ लड़की, जानती हो कितना महंगा सूट है। अगर कुछ हो गया तो पैसे देने पड़ जाएंगे। चल उतार इसे। मैं अपना पुराना बदनिगार सूट उठाकर अंदर गई और वो नया सूट उतारकर अम्मा के हाथ में दे दिया। अम्मा ने सिर्फ उस दिन मुझसे सूट उतरवाया ही नहीं था, उन्होंने मेरा कान पकड़कर जोर से खींचा और कहने लगी, अगर दोबारा मैंने तुम्हें ये हरकत करते हुए देखा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उस दिन मेरा दिल बहुत उदास था। मैं रात का खाना भी नहीं खाया। क्या हुआ अगर मैं लोगों के कपड़े पहनकर देख रही थी तो अपनी किस्मत में तो नहीं थे, और अगर किसी के पहनकर देख भी लिए थे तो कौन सा इन्हें खबर हो जाएगी। लेकिन नहीं जी, मेरी अम्मा और अब्बा तो हर वक्त शराफत, ईमानदारी और दयानतदारी का बुखार चढ़ा रहता। उस दिन मेरा दिल बहुत बुरा हुआ। आधी रात तक
मैं अपने बिस्तर में दबकी रोती रही, लेकिन अगले दिन मैं फिर खुद से ठीक हो गई, क्योंकि यहाँ पूछने वाला कौन था। बेशक 10 दिन तक नाराज़ बैठी रहती हैं, किसी ने यहाँ मुझे पूछना भी नहीं था, लिहाजा मैंने खुद ही अपनी नाराज़गी को दफ़ा किया और सुबह पेट भर कर नाश्ता किया, क्योंकि एक रोटी ही तो खाने को मिलती थी। इससे भी मुंह मोड़ लिया तो फिर क्या सारा दिन पेट में चूहे दौड़ेंगे, ये सोचकर मैंने चुपचाप नाश्ता कर लिया और अम्मा के साथ घर के कामों में लग गई। मेरी 2 बड़ी बहनें तो शादी के बाद रुखसत हो चुकी थी। भाई छोटा था और एक होटल में काम करने लगा था और अम्मा अब्बा की नज़र मुझ पर थी। मेरे लिए वो रिश्ता तलाश कर रहे थे। कभी कभी वो तो मुझे ये सोचकर गुस्सा आता कि अब वो मेरी शादी कर देंगे। पहले मैं अपने घर में काम करती थी, फिर किसी और के घर में जाकर काम करूँगी। पता नहीं वो शख्स कैसा होगा, पता नहीं ससुराल वाले कैसे होंगे, अच्छा निकल आएगा या किस्मत अच्छी बुरी निकलेगी तो सारी उम्र का रोना होगा। लेकिन कभी कभी ये सोचकर खुशी में होती थी कि शायद मेरे ससुराल वाले अच्छे हों, शायद मेरा शौहर अच्छा और मोहब्बत करने वाला हो और मेरे दिन बदल जाएं और वो वहाँ शहजादियों की तरह राज करूं। ये सोचकर अपने आप मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल जाया करती थी। अम्मा पर रिश्ता देख रहे थे और रिश्ते भी ऐसे ही थे खुद जैसे खुद हों, गरीब घर हों, लिहाजा मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी। मेरे दिन बदल गए, लेकिन शायद मेरी किस्मत का सितारा गर्दिश में था। शायद अल्लाह ताला ने मेरे दिल की दुआ सुन ली थी, शायद मेरे दिल की हसरतें पूरी होने का वक्त आ गया था। अचानक एक दिन एक रिश्ता आया, एक ऐसा रिश्ता जिसे देखकर अम्मा अब्बा हैरान हो गए। ये लोग बहुत अच्छे खासे थे, खाते पीते घराने के लोग थे। लड़का भी पढ़ा लिखा था और खूबसूरत भी था। लड़के का नाम परवेज़ था। परवेज़ की वालदा मुझे देखने के लिए आई तो पहली नज़र में ही पसंद कर गई। मैं हैरान थी और खुश भी थी कि अम्मा अब्बा भी बड़े हैरान थे कि आखिर वो लोग इतने गरीब घर में शादी क्यों करना चाहते हैं। अम्मा खुश भी थी लेकिन परेशान भी थी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। अम्मा अब्बा इनके घर गए तो इनकी आंखें और मुंह खुला रह गया। वो लोग तो बहुत अमीर थे। अब्बा ने फिर आखिरकार अपने दिल की बात इनके आगे रख दी थी कि आप लोग तो अच्छे खासे हैं, अमीर लोग हैं और हम आपके पास बहुत ही गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी भी कमा कर खाने वाले लोग। फिर आखिर आप अपने जैसे लोगों में रिश्ता क्यों नहीं करते। इस सवाल के जवाब में मेरी सास ने कहा, भाई हमें सिर्फ नेक सीरत लड़की की तलाश है। ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, मोबाइल हाथों में पकड़कर मुंह टेढ़े कर तस्वीरें बनाने वाली मुन्ना मुझे पसंद है और ना मेरे बच्चों को। इसीलिए हम किसी गरीब घर की बच्ची देख रहे हैं, क्योंकि इन घरों की बच्चियां सुलझी हुई होती हैं। ये बात इनकी ठीक थी। मेरे माँ बाप इस बात से मुतफिक थे और अब बहुत खुश थे। ये रिश्ता तय हो गया। वो 2 महीने बाद निहायत सादगी से शादी हो गई और खुशी खुशी में रुखसत होकर इस घर में आई। ये घर देखकर, यहाँ के लोग देखकर, अपने शौहर से मिलकर मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। मेरे ससुराल ने सब बहुत अच्छे थे। मेरा शौहर भी बहुत अच्छे मिजाज का इंसान था। मेरी सास अपने काम से काम रखने वाली थी। उसने कभी मेरे कामों में टांग उड़ाने की कोशिश नहीं की, कभी मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश नहीं की और देवर तो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता। मैं इस घर में इतनी खुश थी कि अम्मा अब्बा से भी जल्दी मिलने नहीं जाया करती थी और जब 10-15 दिन बाद या महीना बाद अम्मा अब्बा की तरफ चक्कर लगाती तो बस परवेज़ के साथ जाती, 2 घंटा बैठती और वापस आ जाया करती। कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर रश महसूस होता। अब तो शादी के बाद मैं बाकायदा नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि अब्बा ने बताया था कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन ज़रिया नमाज है। हमें नमाज पढ़नी चाहिए, सजदे में उसके आगे सर झुकाना चाहिए। मैं तो ऐसा ही करती थी। मेरी ज़िंदगी में कोई कमी बाकी नहीं रही जिसका खुदा से शिकवा करती। मैं सोचा करती थी कि मैं किसी अमीर घर में पैदा होती, मैं शहजादियों जैसी ज़िंदगी होती और परवरदिगार ने वाकई मेरी किस्मत शहजादियों जैसी बना दी थी। अब तो ये मैं जब अपने माँ बाप के घर जाया करती या अपने ख़ानदान में किसी खुशी या गमी के मौका पर जाती तो सारे ख़ानदान की नज़रें मुझ पर होती। सब लड़कियाँ ऐसे रश्क और हसद भरी निगाहों से मुझे देखती। मेरा लिबास सबसे बेहतरीन होता, मेरे जूते ब्रांडेड होते, मैं गाड़ियों में आती जाती थी और मेरी तो अपनी बहन मेरी तरफ देखकर ठंडी आंखें भरा करती थी। अदीबा तेरी तो ज़िंदगी बदल गई और शादी के बाद अम्मा अब्बा भी अपनी
अम्मा अब्बा भी मेरी बड़ी इज्जत करने लगे थे। मुझे कभी कभी ये देखकर हंसी आ जाया करती थी कि ये इज्जत मेरी नहीं, इज्जत मेरे पैसे की है। मैं बहुत खुश थी और यूं ही हंसी खुशी वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी शादी को 6 महीने गुजरे थे कि मगर अभी तक मुझे कोई उम्मीद नहीं हुई थी। मुझे इतनी जल्दी भी नहीं थी, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं मेरे ससुराल वाले इस बारे में जिक्र न करना शुरू कर दें। लेकिन वो लोग भी इस बारे में कोई बात नहीं करते थे और मैं तो दिल में शुक्र अदा करती थी। लेकिन फिर 1 महीना गुजर गया जब एक दिन खाने की मेज पर मेरे देवर ने ये किस्सा छेड़ दिया। वो कहने लगा, अरे अब आप लोग ये भी बताएं कि खुशखबरी कब सुना रहे हैं? मैं चाचू कब तक बन जाऊंगा? मैंने शर्म से सर झुका लिया। मेरी सास कहने लगी, जब अल्लाह को मंजूर होगा। मेरे दिल में तो जैसे ठंडक उतर गई। इसी तरह देखते देखते हमारी शादी को 1 साल गुजर गया और फिर 1 साल बाद वो दिन भी आया जब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ख्वाब देख रही थी वो टूट गया। मैंने अपनी अब तक जो जिंदगी जी रही थी ये ख्वाब तो था मेरे लिए। मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही जहाँ भाग हो गए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी खुशियों के दिन इतने मुख्तसर थे। पलक झपकी और वो गायब हो गए थे। और मैं अभी तो मैंने जीना शुरू किया था। अभी तो मैं खुलकर सांस लेने लगी थी। अभी तो खुशियाँ मना रही थी। अभी तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। मेरे दिन बदल गए और वो पलक झपकते गायब हो गए। सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ मेरा शौहर साक़ित सा वजूद मेरे सामने पड़ा था और मैं सोच रही थी ये शख्स मेरी ज़िंदगी में इतने मुख्तसर वक्त के लिए आया था। शाम तक मेरे शौहर का जनाजा उठा लिया गया, इसे सुपुर्द खाक कर दिया गया और मैं खाली हाथ बैठी रह गई। मेरे शौहर की वफ़ात कुछ चंद दिन गुजरे तो मुझे एक तल्ख हकीकत का एहसास हुआ कि मेरा शौहर तो मर चुका है। अब मुझे इस घर से जाना होगा। ये सारी ख्वाहिशें, ये सारी आसाइशां सब कुछ तो यहीं रह जाएंगी। लेकिन सच कहूँ तो अब मेरा माँ बाप के घर जाने को ही दिल नहीं चाहता था। मैं जो वहाँ अपने शौहर के होते हुए सिर्फ 2 घंटे के लिए जाया करती थी, अब वहाँ जाकर कैसे रहूँगी? मुझे तो वहाँ बहुत गर्मी लगती है और वहाँ बहुत मच्छर थे और वहाँ अच्छा खाना भी नहीं बनता था, अच्छा लिबास पहनने को भी नहीं मिलता था। यहाँ मैं ऐसी चलाकर सोती गाड़ियों में सफ़र करती तो फिर सब कुछ मैं कैसे छोड़ देती? सच कहो तो शौहर की मौत से ज़्यादा मुझे इस बात का सदमा था कि अब वो मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी सास पढ़ी लिखी और समझदार खातून थी। शौहर की वफ़ात के चंद दिन बाद जब मेरी बाबा मुझे लेने के लिए आए तो मेरी सास ने सबसे पहले तो इनके लिए कहा, अदीबा अपनी इद्दत हमारे घर में ही पूरी करेगी। अम्मा अब्बा ने खुशी से सर झुका दिया और वो चले गए। और फिर इद्दत के 4 माह 10 दिन भी मैंने अपने ससुराल में ही गुजारे। मैं उदास थी, परेशान थी, दिल गिरफ्तार थी और सोच रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे इद्दत के दिन ख़त्म होते जा रहे थे, परेशानी बढ़ती जा रही थी। उस घर से जाने का ख्याल मेरे दिल में को जैसे कि किसी परेशानी में जगह देता और यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। दिन रात यही सोचती रहती, आखिरकार ऐसा क्या करूँ, मैं यहीं पर रह जाऊँ। मेरे जहन में एक ख्याल आया था, इद्दत ख़त्म होने में 10 दिन बाकी थे, जब मैंने एक ड्रामा किया और मैंने अपने हिसाब से कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जी मत ला रहा है। मैंने निढाल होने की भरपूर अदाकारी की। मेरी सांस हैरान थी कि मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। शायद इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनका बेटा इस दुनिया से जा चुका है, वो मुकम्मल तौर पर नहीं गया। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कुछ देर तो वो हैरत से मेरी तरफ देखती रही। फिर मेरी सास ने उठकर मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, इद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। शाम तक मेरे देवर को जब ये खबर मिली तो इसका चेहरा भी संजीदा था और सोच रही थी कि चंद दिन पहले यही खुश आवाज़ में पूछ रहा था कि चाचू कब बनूंगा। लेकिन अब इन लोगों को शायद खुशी नहीं हुई, शायद इसके लिए इनका अपना बेटा तो दुनिया से जा चुका था। लेकिन अगर सच में माँ बनने वाली होती तो ये भी इनके बच्चे की औलाद होती, तो फिर इन लोगों को खुशी क्यों नहीं हो रही थी? लेकिन खैर मैं इन सोचों में ज़्यादा उलझना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा मकसद तो बस एक ही था, मैं किसी तरह इस घर में रह जाऊं। मेरी पूरी प्लानिंग तो ये थी कि मेरी सास को ये पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे यहाँ से नहीं भेजेंगे और यकीनन मेरा निकाह मेरे देवर से हो जाएगा और फिर एक दफ़ा फिर हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रह जाऊंगी। और यही बात हमल की
तो बाद में किसी न किसी को कोई ना कोई बहाना कर दूंगी या हमल गिरने की अदाकारी करूंगी, लेकिन वो बाद में की बात है। फिलहाल तो मैंने इनके सामने जाहिर करना था कि मैं हामिला हूँ और मुझे अब इसी घर में रहना चाहिए, और अगर मैं इस घर से गई तो फिर इनके बेटे की निशानी भी मेरे साथ ही जाएगी। इद्दत के जो बाकी दिन थे वो भी ख़त्म हो गए। मेरी सास मुझे लेकर डॉक्टर के पास गई और मैंने वहाँ नर्स को चंद हज़ार रुपये पकड़ा दिए और उसने मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव बना दी और मैं बहुत खुश थी। मेरा मंसूबा कामयाब हो रहा था और जो मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था। मेरी सास के चेहरे पर भी खुशी थी। हम वो रिपोर्ट लेकर घर आ गए और अब दिन यूं ही खुशी से गुजरने लगे। माँ बाप एक बार फिर से आए, लेकिन मेरी सास ने इन्हें कह दिया कि अदीबा माँ बनने वाली है, अब वो यहीं रहेगी। यहाँ हम इसकी सेहत का अच्छा ख्याल रखेंगे। माँ सेहतमंद होगी तो सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी, लिहाजा अब तो ये नौ माँ अदीबा के घर में ही गुजरने के बाद देखेंगे कि क्या करना है। मैं चाहती थी कि अब जल्द वो इस मौजू पर आए कि मेरा निकाह मेरे देवर से करा दिया जाए, लेकिन मेरी सास तो इस मौजू पर ही नहीं आ रही थी। मैं रोज़ाना इस शिद्दत से दिल में ये दुआ कर रही थी कि अब जल्दी से मेरा निकाह हो जाए, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अब इस अमल को ख़त्म करने की अदाकारी तो बहुत करनी है। और मैं बहुत पुरअतमाद थी। मुझे ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि मैं अपनी प्लानिंग में फेल हो जाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने नर्स को पैसे देकर अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट बनवा ली थी, इसी तरह मैं हमल गिराने का प्लान भी कर लूँगी। लेकिन मसला सिर्फ ये था कि अब वो लोग मेरे निकाह की बात नहीं कर रहे थे। आखिरकार मैं खुद ये बात करने का फैसला किया। चंद दिन बाद तो मैंने अपने चेहरे की भरपूर उदासी रखी थी। मेरी सास मुझे यूं उदास बैठा देखती, मेरे सर पर हाथ फेरती और मेरे पास बैठकर कहती, बेटी यूं उदास ना रहा करो, खुश रहा करो। इस तरह उदास रहोगी तो बच्चे पर बुरा असर हो पड़ेगा। और फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके खुद से अपने मुंह से ये वो बात कह दी जिसके लिए वो कई दिनों से इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, अम्मा मैं सोच रही थी कि परेशान हूँ कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा कि अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी तो मेरे माँ बाप मुझे घर पर तो नहीं बिठाएंगे, वो मेरी शादी कर देंगे, वो मुझे रुखसत कर देंगे दोबारा से। सच कहूँ तो मैं परवेज़ के अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने रोना शुरू कर दिया और मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझे सीने लगा लिया। कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, हाँ मैं भी यही बात सोच रही हूँ। इस बात का एक हल है कि तुम्हारा निकाह परवेज़ के छोटे भाई नमान से करा दिया जाए। मेरे चेहरे पर उदासी थी, लेकिन मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। मैंने कहा, शुक्र है मेरी सास की ज़बान पर वो बात भी आए जिसका कब से इंतज़ार था। मैंने सर झुकाकर कहा कि जैसे आपकी मर्जी। तो फिर आप अपने पेट पर हाथ रख। कहा, मुझे तो बस इस बच्चे की फिक्र है। और फिर एक हफ्ते बाद निकाह का दिन मुकर्रर हुआ। मेरे माँ बाप को तभी बुलाया कि निकाह बहुत निहायत सादगी से करना था। मेरे लिए मेरे घर वाले और मेरे ससुराल वाले थे। मैंने उस दिन एक अच्छा लिबास पहन लिया, लेकिन तैयारी कोई ख़ास नहीं करनी पड़ी। मैं इंतज़ार में थी कि मेरे माँ बाप भी आ चुके हैं, लेकिन मौलवी साहब अभी तक नहीं आए थे। मेरी सास भी बैठी थी। कुछ देर बाद मेरा देवर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कागजात थे जो उसने मेरी सास की तरफ बढ़ाए और मेरी सास ने मेरे वालिदैन की तरफ किए और बुलंद आवाज़ में कहने लगी, आप अपनी बेटी को साथ ले जा सकते हैं। मैंने हैरत से इनका चेहरा देखा। मेरे माँ बाप के रंग उड़े हुए थे। मेरी सास मजीद बोली, क्यों, आपकी बेटी किसी का गुनाह पाल रही है। मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। मेरे माँ बाप हैरत ज़दा और फटी निगाहों के साथ कभी मेरी सास को देखते, कभी मुझे। मैंने कहा, नहीं ये क्या है कह रही हो, मुझ पर बहुतान मत लगाएं। मेरी सास कहने लगी, ये परवेज़ की रिपोर्ट्स हैं शादी से पहले कि हम लोगों ने ये बात आप सबसे छुपाई थी कि परवेज़ कभी बाप नहीं बन सकता, उसने बाप बनने की सलाहियत मौजूद ही नहीं, इसलिए हम गरीब घर की बच्ची लेकर आए थे। कल को शादी के बाद जब
कभी ये बात खुलेगी तो मेरा बेटा बाप नहीं बन सकता, तो वो गरीब घर की बेटी खामोशी से टिकी रहेगी और मेरे बेटे की जिंदगी भी बनी रहेगी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन अब आपकी बेटी माँ बनने वाली है। लेकिन हम ये बात अच्छी तरह जानते कि हमारा बेटा तो बाप बन ही नहीं सकता। तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? आप सबकी नजरें मुझ पर थी। मेरे माँ बाप मुझे देख रहे थे। देवर भी कमरे में खड़ा था। सास की भी कड़ी नजर थी। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया। अब मुझे चक्कर आ रहे थे। अब मैं क्या करूँगी? मैंने झूठ बोला था और मैं माँ बनने वाली ही नहीं थी। मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। मेरे बाप के सर झुकाए और उस दिन मैं अपने माँ बाप के साथ शर्मिंदगी का ढेर बोझ पर लिए अपने घर वापस आ गई। बाद में मैंने अपने माँ बाप को सारी कहानी बताई। मैंने क्या चाल चली थी। मैंने झूठ बोला था, एक साजिश रचाई थी। लेकिन इस बात से बेखबर थी कि मेरे ससुराल वालों ने तो मेरे साथ एक चाल चली है। उसके नतीजे में मैं अपने फैलाए गए जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। ससुराल से तो निकाली गई थी। मेके में जो इज्जत थी वो भी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, मजीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।